तो देखिए ये डब्बा तो खाली हो चुका है क्योंकि ये सब लोग मिठाई खा चुके हैं। देख रहे, मैं बता रही थी जिस तरीके से मिठाई जो है यहाँ बट रही थी जब मैं यहाँ पहुँची थी और सब लोग जो है मिठाई खा रहे थे। और जब मैंने पूछा कि मिठाई क्यों बट रही है तो लोग कह रहे हैं कि जो हमने बोला वो सच हो गया। तो आप लोगों ने उस दिन बताया कि जब कन्हैया कुमार अगर इन गलियों में आता है तो वो पिट जाएगा, और सच में एक थप्पड़ उनको लग गया जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो आप लोग इस बात पे मिठाई क्यों बांट रहे हैं? मिठाई तो बांट रहे हैं, हमारा जो सांसद है यहाँ का वो हमारे जीत रहे हैं, हम खुशी से बात बना रहे हैं। अच्छा, ये खुशी मन रही है। बिल्कुल कन्हैया कुमार ने थप्पड़ खाया इसलिए तो नहीं? नहीं। जी, ये कहने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, इसमें कहने की कोई संकोच की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि जो हमने भविष्यवाणी की थी ना वो सच हो गई है। कन्हैया कुमार जी को जोरदार तमाचा पड़ा है, इसी बात की मिठाइयाँ बट रही हैं और हम सब बड़े खुशी से खा रहे हैं। समझना आपने ये पड़ेगा। देखिए, मिठाई बट रही है, थप्पड़ लग गया, ये छोटा विषय है। बड़ा विषय ये थप्पड़ क्यों लगा। मैंने पिछली बार आप आई थी तब भी आपसे ये कहा था कि जो व्यक्ति भारतीय सेना के बारे में ये कहता हो कि कश्मीर में सेना तो महिलाओं का बलात्कार करती है। आप मुझे एक बार बताइए, हम जब छोटे छोटे थे, आप भी छोटी होंगी, स्कूल में पढ़ा करते थे। स्कूल में क्या होता था, देशभक्ति के कार्यक्रम होते थे। हम भी सेना की वर्दी पहन करके रोल किया करते थे और गाना गाते थे, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि सेना से प्रेम करना है, सेना सम्मान की जो है पात्र है। और इस देश के अंदर जिसमें बच्चे बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना है, ऐसे देश में कन्हैया कुमार सस्ती पब्लिसिटी के लिए कहता है कि सेना जो है वो तो बलात्कार करती है, तो उसके प्रति कितनी नफरत होगी हर एक नागरिक के मन में, ये आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। अब क्या होता है, अपनी नफ़रत को दिखाने का अपना अपना तरीका है। हम लोग यहाँ बयान दे के नफ़रत दिखा रहे हैं, कोई कुछ गाली दे के नफ़रत दिखाएगा, उन्होंने थप्पड़ मार के नफ़रत दिखा दी। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, थप्पड़ मारने में मुझे नहीं लगता कांग्रेस को तो कोई FIR भी नहीं करानी चाहिए। क्यों? देखो, गांधी जी की विचारधारा की मानते हैं, वो गांधी जी को बड़ा मानते हैं। अभी ये हमारे भाई भी कह रहे थे कि भाई गांधीवादी है, किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो गांधी जी क्या कहते थे, अगर एक थप्पड़ कोई गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, हिंसा मत करिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिसने एक थप्पड़ मारा उसका सर फाड़ दिया। नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनिए। आप कानून को हाथ में लोगे तो मैडम एक काम कीजिए, इनसे कहिए करवा दें। मैं जवाब देता हूँ। ये कानून हाथ में ना लें, कानून हाथ में ना लें, मतलब सारी सुनिए, देखिए काम करेंगे, ये सारे काम करेंगे, ये ठीक है। स्वतंत्रता में इनका कोई रोल नहीं था, अंग्रेजों के ये मुख भर रहे हैं, ठीक है। जो मान रहे हैं मुखबिर ये RSS वाले, सुनो BJP वाले, नाथूराम गोडसे के ये फॉलोवर हैं, जो आतंकवादी था और समय समय पर उसकी नाजायज औलादें पैदा होती हैं, और जिसने ये हरकत करी है। नहीं तो मेरी बात सुनो, इतना बड़ा अगर वो मर्द था तो मणिपुर में जाता, जो वहाँ पे जो अगर उसे औरतों के जो उनके सम्मान की अगर इतनी फिक्र थी तो मणिपुर में जाके जो उसने सैनिकों के जो इस विधवा स्त्री थी जिनके जो नग्न करके रोड पे घुमाया गया, उसके खिलाफ एक्शन लेके उस आदमी को मार देता। तब मानता ना मैं कि ये हाँ सच्चाई में है। आप मैं बताता हूँ। कश्मीर में क्या स्थिति करा रहे थे, समय ये कश्मीर में क्या स्थिति करा रही थी कांग्रेस है? मैडम, अब इनका जवाब सुन लीजिए। मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट मणिपुर के उसमें नहीं किया, मोदी जी को जाना नहीं चाहिए था। नहीं, मोदी जी को जाना नहीं चाहिए था। अब जवाब सुन ले। देखिए जवाब हम देंगे। जवाब चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, ये कांग्रेस की झुंझलाहट है। नहीं, एक मिनट, आप कंटिन्यूसली थोड़ी बोलेंगे। ये बोलिए, आप इधर आइए, आप बोलिए, लेकिन एक एक करके ना इनका जवाब। देखिए, मनोज तिवारी जी के ये मेरे को लगता है कि ये उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए आए हैं। लेकिन बता रहा हूँ, मुंह की खाएंगे। एक होता है कि भाई टक्कर वाली बात, हॉट सीट, अब तक तो मैं समझ रहा था हॉट सीट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 1000, 2000, 20,000 में तो चलो मानते टक्कर है। 2-3 लाख के फेर से हारेंगे मनोज तिवारी। कन्हैया जीत रहे हैं, बिल्कुल जीतेंगे। ऐसा है हत्या वाली जो इन्होंने बात बोली है कि हत्या करवा दो। हत्या शुरू से किसने कराई? राम भक्तों पर अयोध्या में गोली किस सरकार ने चलाई? मुलायम सिंह की सरकार ने चलाई, जो इनके साथ गठबंधन में है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। ये सारे जितने भी चोर हैं ना, इमरजेंसी लगी जी। आप इधर आगे आंदोलन के लिए आंदोलन किया था गौरक्षा के लिए इंदिरा गांधी के समय में, तो 5000 दिल्ली के अंदर 5000 साधुओं को गोली से मरवा दिया था इंदिरा गांधी ने। और ये बात करते हैं नाथूराम गोडसे की नाजायज औलादें। अरे हम तो जायज औलाद देंगे। बिल्कुल, अगर तुम जायज होते ना तो तुम ऐसे भागते नहीं। अब हम बताते हैं तुम्हें,
सुबह जो ये कांग्रेसी साहब हैं, इन्होंने सुबह भी एक बात कही थी कि साहब वो तिवारी जी ने ना एक महिला टीचर को गाना नहीं सुनाया, उसको डांट दिया। चलो यहाँ तो डांट ही दिया, लेकिन वहाँ उनकी सुनिए, देखिए अभी राधिका खेड़ा जिसके साथ बदतमीजी हुई, कमरे बंद करके इनके महासचिव ने बदतमीजी की, उसके साथ ना जाना क्या क्या। अब औरत जाते ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हो। अभी स्वाति मालीवाल को, जो इनके इंडी गठबंधन के जो प्रेमी हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल को पीटा और इस कदर पीटा के वो बेहोश हो गई। केजरीवाल नक्सली है और देश का नाश निश्चित है। ये नक्सली है और नक्सलवाद का फुल काम करता है। उग्रवादियों से पैसे लिए, वो वहाँ से इंग्लैंड से कह रहा हमारे से पैसे लेगा 136 करोड़। अरे जी, इससे क्या नाम शराब घोटाला कर दिया, लड़की पीट दी और छेड़ दी। संजय सिंह जो था MP बन रहा, सुल्तानपुर में कमल सिनेमा है, उसमें ब्लैक करता था टिकट सिनेमा। धर्मेंद्र कोहली जेब कतरा था, यहाँ अब MLA बना था। और वो क्या नाम है, मनोज कुंडली से विधायक बना था, वो जेब कतरा था। 20 तो जेब कतरे MLA बन गए। ये तो दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है, अब किसी को बना दे। ये तो नंबर 1 का नक्सली, गद्दार, देश को तोड़ने वाला और देश का भट्टा बैठाने वाला है। जय श्री राम। हाँ, आप बताइए। नहीं है, हम मोदी सपोर्टर नहीं है। जो पार्टी देश के लिए काम करेगी, राष्ट्र हित के लिए काम करेगी, हम उस पार्टी के साथ खड़े हैं। ठीक है, हम किसी भी पार्टी का अंधा वो करके नहीं करते हैं। आज जो भी काम कर रही है बीजेपी, वो राष्ट्र हित के लिए कर रही है। अकेली क्या राष्ट्र के लिए काम कर रही है? काम तो कांग्रेस ने भी किया है, आम आदमी पार्टी भी। कांग्रेस ने करा था। वो क्या देश विरोधी पार्टी? कांग्रेस ने करा था, जब तो कश्मीर खाली हो गया था। कांग्रेस ने देश के लिए, जब तो कश्मीर खाली हो गया था। आज बांग्लादेश की क्या हालत है? आज देश बन गया, तभी तो पाकिस्तान बना। कांग्रेस ने तो काम किया था। ठीक है ना, ये कांग्रेस के ही तो काम है, ये कांग्रेस की उपलब्धियां हैं। जो पाकिस्तान बना है, कश्मीर बना है, बांग्लादेश बना है। आज कश्मीर में हम वो पहन के जाते थे जैकेटें, फौज हमारे साथ जाती थी। आज आप जाओ, इंडिपेंडेंट जाओ, आराम से जाओ, कोई कुछ नहीं, आपको फौज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आप ऐसे ही घूम सकते हो। क्या सारे देश हित काम बीजेपी कर रही है? क्या सारी पार्टियां हिंदू विरोधी है, सारी पार्टियां देश विरोधी है? मैडम, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि दूसरी पार्टियां देश विरोधी हैं कि क्या हैं। हम इस बात को जानते हैं कि 2014 से पहले हमारा सनातन का बच्चा टीका लगाने से घबराता था। हमारे सनातनी टीका लगाने में संकोच करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे होते थे जो मदरसों में जाकर के इफ्तार करते थे, वो हिंदू होकर के भी, और आज तक वो कभी किसी मंदिर में नहीं गए। हम 500 साल का कलंक लेके बैठे थे राम मंदिर का। हमारी मंदिर को तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बनाई। क्या कहीं और नहीं बन सकती थी मस्जिद? जमीन की कमी थी क्या उस समय? लेकिन 500 साल तो छोड़िए, 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए थे, हमारे राम मंदिर के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। किसने बनाया राम मंदिर? मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल। आप हमसे पूछ रही हैं कि क्या किसी ने सनातन के लिए काम नहीं किया? किसने बनाया राम मंदिर? किसने रोका था कांग्रेस को? क्या हिंदू वोट नहीं देते थे कांग्रेस को? बिना हिंदुओं के वोट के जीतती थी कांग्रेस। लेकिन उन्होंने कभी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा, हमेशा मुसलमानों के बारे में सोचा। उन्होंने मस्जिदें बनवाई, उन्होंने पता नहीं क्या क्या मुसलमानों के लिए मदरसे खोले। और जो कांग्रेस समर्थक है वो तो आपके सामने बोल के गए ना, मोदी जी मणिपुर पे चुप रहे, मोदी जी देश की औरतों के लिए नहीं बोलते हैं, देश में एक मिनट मैडम, कौन कहता है मणिपुर पे चुप रहे? क्या प्रधानमंत्री जी ने खंडन नहीं किया उसका? क्या प्रधानमंत्री जी नहीं कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी? ये गलत बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुप रहे। मोदी जी के पास पूरा हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो अकेले मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं है। देश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं हर दिन हो रही हैं। क्या सिर्फ मणिपुर में औरत को नग्न किया गया? हमारे यहाँ दुनिया भर के लव जिहाद होते हैं। हिंदू लड़कियों को पकड़ के ले जाते हैं, उनको अपनी पहचान छुपाते हैं, नाम बदल करके ले जाते हैं, धर्म बदलवाते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। वो बलात्कार नहीं है। कौन कि कांग्रेस जो है सिर्फ मणिपुर का मुद्दा उठा रही है और जो मुद्दे उनको छुपाने की। कांग्रेस के राज में मणिपुर के अंदर एयरफोर्स के द्वारा बम्बार्डिंग हुई थी या नहीं हुई थी? ये हिंदुस्तान का इतिहास है, काला इतिहास, कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान के किसी राज्य में बम गिरा रही हो। ये बात करेंगे मणिपुर की? भाग गए ना यहाँ से, इसीलिए भागे। मैडम, जवाब सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। पायलटों को रातों रात फिर कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। कौन से पायलट? जिन्होंने बमबारी करी थी, ठीक है ना। एक तो अभी सचिन पायलट है, जिनके पिताजी हुआ करते थे, उन्होंने बमबारी की थी। एक पायलट और थे। आपने उस दिन कहा था कि अगर ये कन्हैया कुमार आ जाएंगे हमारी गलियों में तो ये बिना मार खाए नहीं जाएंगे। तो आज जो उसका कारण है, देखिए
हमारे क्षेत्र में या हम ये कहें कि इस हिंदुस्तान में अधिकतर लोग राष्ट्रभक्त हैं, और जब वो राष्ट्रभक्तों के बीच में एक देशद्रोही जाएगा तो किसी ना किसी का खून तो उबाल मारेगा, ठीक है ना। अब दो तरह की विचारधारा है, एक पानी उबलता है कभी बाहर नहीं निकलता कितना ही उबल ले, एक दूध उबलता है। अब दूध तो राष्ट्रभक्त है ना, तो दूध अगर उबलेगा तो थोड़ी सी उबाल में ही वो बाहर आ जाता है। तो ये लाजमी बनता है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप थप्पड़ को। मैं भी तो कह सकते हैं, स्वागत करने का तरीका भी तो सही करते हैं। स्वागत करने का तरीका कैसे हुआ? थप्पड़ मार दो स्वागत। इस तरह क्यों? अभी आप एक बात बताओ ना, जो देशद्रोही है उसका होंगे 1000, जेस के टुकड़े होंगे 1000, वो हमारे यहाँ वोट मांगने आ रहा है, उसको केजी नहीं तो उसका स्वागत ऐसे ही होना चाहिए मैडम। हाँ जी, अगर कोई नेता आके चुनाव प्रचार करेगा तो थप्पड़ मार दोगे उसको? जो हमारे देश के टुकड़े करेगा कि थप्पड़ ही मारेंगे। अखंड हमारे देश को अखंड रखने के लिए ना हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, ठीक है। आज तक औरंगजेब के बारे में सबने पढ़ाया है। आज पहली बार हमें खुशी होती है कि हमारे देश में अशोक के बारे में बताया जाता है, चाणक्य के बारे में बताया जाता है, चंद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है। पहले किसने बताया? हमेशा मुगल 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 कौन है? अकबर महान। कहाँ से अकबर महान था? हैं जिन्होंने अपनी हमारी दी बेटियों की रक्षा करी है, वो महान है ना। आप कह रहे हैं कि ये जो थप्पड़ पड़ा ये ठीक पड़ा? बिल्कुल ठीक पड़ा है जी। आप कह रहे थे, आपने भी कहा था उस दिन, बहुत कुछ के लिए कहा था, जूता भी पड़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है जूता भी पड़े, क्योंकि हमारी जो जवान है ना, हम है ब्राह्मण, तो हमारी जो वाणी है वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। भैया ने बोला था कि वो थप्पड़ भी पड़ सकता है, तो थप्पड़ पड़ गया है। अब हो सकता है जूते का इंतजार हो, क्यों मेरी भी पहुंच गई है ऊपर तक थोड़ा सा। अभी 4 दिन बाकी है चुनाव प्रचार में, थप्पड़ लग चुका है, मेरी बात पूरी हो गई है, भाई की बात पूरी होनी है, जूता लगेगा, आप चिंता मत करो। तो लगता है अब आएंगे। ब्राह्मण है। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? हाँ जी, हम यहीं से हैं जी, शादरे से। हाँ जी, दिल्ली से। आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ जी, ज्योति नगर से हम। मानते हैं ब्राह्मण का कहाँ सच होता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। अगर ब्राह्मण सत्य बोल रहा है तो सत्य बोलेगा तो सच होगा। सच्चा ब्राह्मण होना चाहिए, कन्हैया कुमार जैसा नक्सली। सच्चा ब्राह्मण क्या होता है? सच्चा ब्राह्मण क्या होता सच्चा ब्राह्मण वो होता है गांधी नहीं है जो राहुल गांधी है? तो जनेऊ पहनते हैं। होता है ना, जो गिरगिट नहीं है। हाँ जी, जो इलेक्शन के टाइम पे कान पे वो जनेऊ रख ले। कोर्ट के अंदर जनेऊ डालने वाला ब्राह्मण होता है, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण नहीं होता। इलेक्शन के टाइम पे कान पे जनेऊ लगाए ना, वो असली ब्राह्मण नहीं है, चुनावी ब्राह्मण नहीं है। वो चुनावी ब्राह्मण नहीं है। आप उन्हें ब्राह्मण कह रहे हो ना, कभी भी मौका लगे आपका इंटरव्यू लेने का उनका, तो उनसे कोई भी एक मंत्र पूछ लेना ब्राह्मण का, आपको पता चल जाएगा वो कितना बड़ा ब्राह्मण है। केजरीवाल जी, एक सवाल आपसे, एक सवाल। आप बहुत सारी जगहों पर रिपोर्टिंग करके आए होंगे, अभी मेरे को आपसे एक शिकायत है। शिकायत ये है कि आपने कन्हैया कुमार को नेता कहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट भाई साहब, ये सवाल है आपसे मेरा, उनकी उपलब्धि क्या है? क्या आपको ये मालूम है कि उन्होंने PhD किस विषय में की है? नहीं जानती होंगी आप, हम भी नहीं जानते। उनकी उपलब्धि क्या है? उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान केवल एक है कि वो JNU में उस वक्त प्रेसिडेंट थे छात्र यूनियन के, जिस वक्त यूनियन में ये नारे लग रहे थे कि हो गया क्या? आरोप लगा था वो सिद्ध हो गया उनके ऊपर? अभी से इतना ही हुआ ना, बेगूसराय से लड़ चुके हैं, तो नेता क्यों नहीं है? बेगूसराय से क्यों हार गए? इसीलिए हार गए कि चाहे तो नेता कैंडिडेट है। नहीं, कैंडिडेट तो कांग्रेस बना रही है उनको। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो देशद्रोहियों को चुन चुन करके नेता बनाना चाहती है। लेकिन ये देश ऐसा है, चाहे बेगूसराय में हो चाहे दिल्ली में हो, हर जगह देशभक्तों की कमी नहीं है। देशभक्तों का देश है ये, सेना से प्यार करने वालों का देश है। 1% ये जीत भी जाते हैं, वैसे तो जीतने का चांस नहीं है, 0 सन्नाटा है। तो ये कि प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? राहुल गांधी को? अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल को कैसे लगता है आपको? क्यों नहीं बन सकते? नहीं, मेरे को नहीं लगता। ये आपस में लड़के मर जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? स्वाति मालीवाल को इन्होंने पीटा है, तो यहाँ तो महिलाओं की तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जब राज्यसभा सांसद को पीट सकते तो प्रधानमंत्री रह के पता नहीं कितनी IAS महिला अधिकारियों को ना पीटते हैं। सर, आप बहुत मिठाई बांट रहे थे आज, तो आप क्या समर्थन कर रहे हैं इस थप्पड़ का? मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए थप्पड़ तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि थप्पड़ मानवता के नाते और हम बुजुर्ग होने के नाते थप्पड़ तो उनको नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उनके कुकृत्य इतने भयावह हैं कि लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अब वो बर्दाश्त ना होने के कारण उन्होंने क्या नाम जो थप्पड़बाजी किया। बहन बेटियों का मामला जहाँ तक है, इन्हें इज्जत का बहन का पता ही नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा राहुल गांधी जी अक्सर बहन का मुंह चूमते रहते हैं लोगों के सभाओं में। तो ये चीज़ें क्या है कि मुझे ये नहीं पता मुझे कहाँ क्या करना, कहाँ बहन को प्यार करना, कहाँ बेटी को प्यार करना, कहाँ बहू को प्यार करना, किसी को। तो हर चीज़ों का स्थिति ये है कि जहाँ चलिए ठीक है, तो जिस तरीके से बस अब क्या ये इतना पता है कि इटली जाने वाले हैं ये। हाँ जी, पक्की जाएंगे। हाँ जी।
बहन जी, ये रात को ये पता चलेगा कि वहाँ थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, अपने आप सामान उठा के भागने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? जो आतंकवादियों से, जो पन्नू से पैसा आया पीछे, एक खालिस्तानियों से 133 करोड़ रुपया उसने रिश्वत का लिया। जो आदमी खालिस्तान मतलब अपने देश के टुकड़े करने के लिए घूम रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? कौन बनाएगा उसको प्राइम मिनिस्टर? आप सोचिए तो सही, कितनी गहरी साजिश चल रही है। चलिए ठीक है, तो देखिए सब लोगों ने अपना अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और तमाम युवा ये कह रहे हैं कि युवा होने के नाते हम उस युवा का समर्थन कर रहे हैं जिसने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा है, क्योंकि उस वक्त युवा का जो है खून खौल जाता है। तो नहीं, आप तो सवाल का जवाब नहीं दिया ना। क्या जवाब कि कन्हैया कुमार की पहचान क्या, उसको कैसे पहचाना जाता है? यही तो पहचान है कि वो देशद्रोही था, देशद्रोहियों के नारे लगा रहा था। इसके अलावा किसी को आज तक ये नहीं पता उसने सब्जेक्ट कौन सा चुना था पीएचडी में। ठीक है, दूसरी बात आपको एक बात और समझनी चाहिए, कांग्रेस तो बेचारी जो है गांधीवादी पार्टी कहती है अपने आप को। मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि अगर वो सच्चे गांधीवादी हैं तो उनको उन लड़कों के खिलाफ ना कोई एफआईआर करनी चाहिए, ना कोई मुकदमा करना चाहिए। उनको भटका हुआ नौजवान समझना चाहिए, जैसे कि वो कश्मीर के पत्थरबाजों को समझते थे। अगर कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले भटके हुए नौजवान थे ना, तो ये बेचारे तो बहुत बड़े भटके हुए नौजवान। इन्होंने क्या किया? एक थप्पड़ ही तो मारा है, वो भी एक देशद्रोही के ऊपर। इन्होंने सेना पे पत्थर तो नहीं फेंके, इन्होंने किसी को गोली तो नहीं मार दी। तो ये तो भटके हुए नौजवान हो सकते हैं, कांग्रेस को उनको माफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो भी बयान दिया है, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पत्थर मारने वालों को कह देती है कि ये भटके हुए नौजवान हैं, इनको सजा नहीं मिल सकती, उसी तरीके से जिसने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा है, वो थप्पड़ मारने का रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से उनको मारा गया चुनाव प्रचार के दौरान। और इस तरीके से ही अगर और बयान देते रहेंगे देश विरोधी, तो शायद और भी उनकी पिटाई हो सकती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।